वेलकम बैक गाइस विद एन अदर व्लॉग। बेसिकली मैं अभी जा तो रहा हूँ इब्राहिम को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। और मैंने कहा रास्ते में आपसे भी साथ साथ जो है ना वो गपशप लगा लेते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ना एक और लेटेस्ट स्कैम चल रहा है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और आपको उसके साथ शेयर करूंगा कि वो स्कैम क्या है। तो जिसके पास भी अपनी गाड़ी है या जो जो हजरात पाकिस्तान में अपनी गाड़ियां रखते हैं, ये वीडियो जो है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको वो लेटेस्ट स्कैम बताऊंगा जिसका मोस्टली आप में से ना 5% लोगों को शायद आइडिया हो और बाकियों को आइडिया ना हो। तो होता ये है कि 2023 में ना मैं गाड़ी परचेज़ करता हूँ, सुजुकी आल्टो VXL AGS। ठीक है, ब्रांड न्यू। जाके मैं उसको शोरूम से परचेज़ करता हूँ और लेके घर आ जाता हूँ। शोरूम से मैंने वो गाड़ी परचेज़ की, उसके सारे स्टिकर्स वगैरह 0 मीटर, ठीक है, खुद ही रिमूव किए। ग्रे कलर की वो गाड़ी थी और मेरी फर्स्ट 0 मीटर परचेज़ वही थी। तो होता क्या है कि मैं उस गाड़ी को यूज़ करता हूँ ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स, या ऑलमोस्ट 6 मंथ यूज़ करता हूँ मैं उसको ना। मेरा माइनर सा यूज़ है गाड़ी का, इब्राहिम को स्कूल ड्रॉप करना, वापस उसको पिक करना, और बस कोई हल्की फुल्की कभी कभी शॉपिंग पे चले गए या फिर कहीं डिनर वगैरह कर लिया, बस दैट्स इट। इतना सा यूज़ था मेरा गाड़ी का। मैं उस गाड़ी को 6 मंथ बाद जो है ना 4000 किलोमीटर यूज़ करके तो मैं उसको सेल करता हूँ, सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक जो है ना वो फ्रेंड है, तो वो जो है ना ये कैसा बेवकूफ़ है, इसको मैंने लाइट भी दी है तो वो फिर भी आ गए चंवल आदमी। ऐसे जाहिल लोग हैं यहाँ पे, ड्राइविंग सेंस ही नहीं है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ गाइस, मैंने उसको सेल करना होता है क्योंकि मैंने ना गाड़ी अपग्रेड करनी होती है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं जो है ना उसका ऐड वगैरह जो है वो पोस्ट कर देता हूँ पार्क व्हील्स वगैरह पे। तो इतने में मेरा जो है ना एक फैमिली फ्रेंड है, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये गाड़ी इसमें सेल करनी है। तो डेफिनेटली उसको पता था कि यार ये गाड़ी कैसे इसने जो है ना रखी हुई है और कैसे यूज़ करता है और कितना माइनर सा इसका यूज़ है कि 6 महीने में उसने 4000 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी यूज़ की है। तो वो अपना इंटरेस्ट शो करता है कि यार ये गाड़ी मुझे सेल कर दो। मैं उसको बोलता हूँ ठीक है यार, वैसे दोस्ती यारी में ऐसी सौदेबाजी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मुझे उसकी भी नेचर का पता होता है, उसको मेरी नेचर का भी पता होता है। कोई बात नहीं, उसको मेरी नेचर का भी पता होता है, मुझे उसकी नेचर का भी पता है। तो हम लोगों के बीच में ना डील डन हो जाती है। अच्छा, डील डन हो जाती है हम लोगों के बीच में। और जब मैं वो गाड़ी परचेज़ करता हूँ तो उसकी इनवॉइस प्राइस होती है 2945, ठीक है। और जब मैं सेल करता हूँ तो उसकी इनवॉइस प्राइस होती है 3045, मतलब 1 लाख रुपया ना उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। तो 1 लाख रुपया अमाउंट बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है कि फिर जो है मैं वो गाड़ी उसी को दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ठीक है, तुम ही रख लो, फैमिली की गाड़ी है, फैमिली में चली जाएगी। तो ये अच्छी बात है ना। तो किसी बाहर वाले ने भी परचेज़ करनी है, बिल्कुल माइनर से यूज़ है, तो चलो क्यों ना, अपना दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, तो वो गाड़ी मुझसे परचेज़ कर लेता है। कोई जो है ना सिर्फ ट्रस्ट पे ये सौदेबाजी होती है, ठीक है ना। वो कोई गाड़ी का जो है वो उसका चेकअप करवाता है, और ना वो जाके गाड़ी को यार वो जैसे कहते हैं इंस्पेक्शन वगैरह करवाता है कोई, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो वो गाड़ी परचेज़ कर लेता है। हमारा जो है ना एक रीज़नेबल अमाउंट में डील बन जाती है। अच्छा, वो गाड़ी फिर उसके बाद वो क्या करता है कि वो साल गाड़ी यूज़ करता है। अच्छा, उस साल में मैं वो सिटी जो है वो सिटी मैं सेल करता हूँ। और सिटी सेल कहाँ करते हो? उस साल में, अच्छा। क्योंकि मैंने आल्टो सेल करके सिटी ली होती है, तो वो जो 1 साल का पीरियड है जिसमें वो जो उसने गाड़ी मुझसे परचेज़ की होती है, ठीक है, वो यूज़ करता है। उसके बीच में मैं सिटी परचेज़ करता हूँ और सिटी परचेज़ करके यूज़ करके उसको भी दोबारा सेल कर देता हूँ, ठीक है। 2024 सिटी
अब क्या होता है कि फिर वो सेल करने के बाद सिटी जो है मैं दोबारा जो है मैंने ना एक गाड़ी परचेज करनी होती है, तो वो मैं फिर जाके 0 मीटर आल्टो परचेज कर लेता हूँ। वही आल्टो ये जो आप अभी देख रहे हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं फिर जनवरी 2025 में 30 जनवरी को मैं ये गाड़ी परचेज कर लेता हूँ उसी शोरूम से। ठीक, हाँ, जिस शोरूम से पहले वो वाली आल्टो ली हुई थी फर्स्ट 0 मीटर, उसी से मैं ये भी जाके परचेज कर लेता हूँ एज इट इज़, ये भी 0 मीटर। और अच्छा, इसमें और उसमें डिफरेंस ये होता है कि ये गाड़ी जो है इसका फर्स्ट ओनर जो मैं हूँ, ये जो मैंने 2025 में दोबारा अगेन आल्टो परचेज की, और उस गाड़ी का ये होता है कि वो किसी इन्वेस्टर ने परचेज की होती है, ठीक है। तो उसकी जो फर्स्ट जो इनवॉइस निकली होती है ना वो उसी के नाम पे होती है, और जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होती है वो भी उसी के नाम पे होती है, ठीक है। फिर उस पर सेकेंड ओनर में होता हूँ, लेकिन गाड़ी 0 मीटर ही होती है, ये सीन होता है। अब होता क्या है कि जब मैं ये गाड़ी परचेज कर लेता हूँ, तो ये गाड़ी परचेज अब मैं यूज़ अभी भी यही कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त का ना प्लान बन जाता है कि यार मैंने गाड़ी सेल करनी है, वो वाली आल्टो, तो वो सेल करता है वो गाड़ी। तो अब उसका जो फर्स्ट कार्ड होता है ना, जिसके नाम से मतलब जिसने वो गाड़ी बैंक से निकलवाई हुई थी, वो जिस इन्वेस्टर ने और जिसने सेल की थी, उसका कार्ड जो है ना, उसका कार्ड अभी तक आया नहीं होता। अब जिसको मेरा दोस्त वो गाड़ी सेल करता है, ठीक है, तो वो मुझसे कार्ड की डिमांड करते हैं, वो उनको डायरेक्ट मेरा नंबर दे देता है कि ठीक है जी ये लें, ये कार्ड आपको अवेल करके देगा। खैर मैं ना किसी तरीके से अब जाके अब शोरूम वाले को उसी से मेरा उसके साथ एक ताल्लुक बन गया होता है। मैं उसको बोलता हूँ यार ये गाड़ी जो है ना इसका कार्ड दे दो भाई, किसी को सेल कर दी है। वो मेरा दोस्त था, भाई था, तो तब ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसका अपना कार्ड भी आ गया, मेरा कार्ड भी आ गया था, लेकिन वो कार्ड नहीं आया हुआ था। वो फिर मुझे जो है वो उसका कार्ड अवेल कर देते हैं। अब मेरे दोस्त ने, वो जो फैमिली फ्रेंड था, उसने जिसको गाड़ी सेल की होती है ना, 2 मंथ्स बाद क्या होता है, सेल करने के गाड़ी 2 मंथ्स बाद वो गाड़ी की कहीं इंस्पेक्शन वगैरह करवाते हैं, वो भी अब आगे सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में ना हाफ बोनट पेंट आ जाता है, और फेंडर, राइट फेंडर जो है ना उसका थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो उसकी जो है ना मैं पिक्चर साथ लगा दूंगा, आपने जो रिपोर्ट है इंस्पेक्शन वो आपने देखनी है, ठीक है। तो वो पेंट निकल आता है, बोनट और फेंडर राइट साइड, और माइनर सा जो है ना एक डोर का नीचे वाला हिस्सा। तो वो जिन्होंने परचेज की होती है ना वो उसके साथ जो है पंगा डाल देते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, आपने हमें कहा था कि गाड़ी 0 मीटर है। वो मुझे पूछते हैं, मैं कहता हूँ यार गाड़ी 0 मीटर थी, तुम्हारे सामने तो मैं शोरूम से लेके आया था वो गाड़ी, इवन कि मैंने ये जो परचेज किया तो ये भी तो मैं 0 मीटर लेके आया हूँ भाई, और तुम्हें आते साथ मैंने बताया भी लेके कि यार ये देखो दोबारा परचेज कर ली। तो वो भी श्योर होता है, उसको भी पता होता है कि यार ऐसा ही है जैसा ये कह रहा है, और मैंने गाड़ी उसको दी होती है, तो मैंने बिल्कुल कहीं एक्सीडेंट कुछ नहीं होता। तो ये जो है ना पेंट कहाँ से आ गया भाई, और वो भी गाड़ी यूज़ करता है जितना अरसा, उसने भी कहीं हीट नहीं की होती, कुछ भी नहीं। तो भाई ये पेंट कहाँ से आ गया, फेंडर और बोनट में हाफ पेंट कहाँ से आ गया, बड़ी कशमकश पड़ी रहती है। वो कहते हैं कि जी आपने फ्रॉड किया है, झूठ फ्रॉड किया, वो उसको कहते हैं। वो मुझे पूछता है लेकिन उसको ट्रस्ट होता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है ना, इसकी तरफ से कोई पंगा नहीं है। अच्छा, ये बढ़ते बढ़ते ना टोला थोड़ा जो है बढ़ जाता है। अब वो जो जिन्होंने परचेज की होती है वो वाली गाड़ी ग्रे वाली, वो क्या कहते हैं, वो उसके पास उसको कॉल्स कर करके, तो वो जो उसको है ना यार आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, ये है वो है ना। मुझे भी वो कहते हैं कि यार ये आपने गाड़ी 0 मीटर परचेज की थी, ये वो। मैं उनको तसल्ली देता हूँ, मैं कहता हूँ यार आपने कार्ड भी तो लिया है ना, शोरूम से जाके लिया ना। तो मैंने जिस शोरूम से परचेज की थी गाड़ी, तो फर्स्ट मेरा तो उनसे फर्स्ट कार्ड तक नहीं लिया, कार्ड भी आपने खुद जाके रिसीव किया है, तो डेट्स मीन कि मैंने 0 मीटर गाड़ी परचेज की है। तो आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उससे जाके खुद पूछ लें, ठीक है। वो कहते हैं जी हमने पूछा, वो कह रहे हैं बस हमने सेल कर दी, ये तो 2023 की बात है, तो अब आप जाने और वो जाने, ठीक है। अब बीच में मसले मसाइल मैन ये मसला निकलता है कि यार गाड़ी मैंने भी नहीं हिट की, मैंने भी 0 मीटर परचेज की, मैंने भी नहीं हिट की। तो अब जिस फ्रेंड ने ली हुई थी मेरे, उसने भी नहीं हिट की, उसका भी बहुत माइनर था यूज़ था, मैंने 4000 पे सेल की उसको, तो उसने 1 साल के अंदर जो है ना उस गाड़ी को बस 10,000 किलोमीटर और चलाया,
और उसने आगे सेल कर दी। अब जिन्होंने परचेज किया उन्होंने सेल करनी थी तो उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह करवाई। अब उन्होंने इंस्पेक्शन 2 मंथ्स बाद करवाई, ठीक है। वो कहें जी हमसे भी नहीं गाड़ी हिट हुई। अब जो है ना ये गेम खराब होगी। वो कहें जी आपने झूठ बोल के गाड़ी बेची है, तो आप जो है ना ये करें कि आप हमारे जो है ना अमाउंट रिटर्न करें, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी हमारी गाड़ी वो मार्केट में ना 27 से ज़्यादा की सेल नहीं हो रही। तो वो ना उसके जो उसकी बिजनेस प्लेस होती है दोस्त की, उस पे आ जाते हैं 7-8 लोग एक जत्था बना के। मैन मतलब वो लड़ाई के पर्पज से आ जाते हैं वो उसके शोरूम में, उसकी बिजनेस प्लेस पे, ठीक है, कि हमारे साथ आपने फ्रॉड किया ये वो मुझे कॉल करते हैं आज रात को कि यार आज जो ये जो है ना ऐसे वो लोग आए हुए हैं, तो ये सारे मामलात हैं। तो आप मैं ना इब्राहिम के साथ गेम जोन में गया आता हूँ, तो मैं वहीं से इब्राहिम को सीधा लेके तो सीधा उसके बिजनेस प्लेस पर चला जाता हूँ। वहाँ पे आके जो है वो 7-8 लोग, ठीक है, और वो तकरीबन ना फुल वो लड़ाई झगड़े के मूड में आए होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे 2-3 कस्टमर्स भी, और अब मैं भी चला जाता हूँ, 3-4 वो लोग भी होते हैं। तकरीबन जो है ना 15-16 लोगों का हजूम बना हुआ है वहाँ पे। और बड़ी एक जो है ना टोटल जो है ना हाथापाई की सिचुएशन बनी होती है। मैं चाहता हूँ, और वो मुझे कहते हैं हाँ जी। मैं कहता हूँ अच्छा जी हाँ जी क्या, बैठो बात करते हैं, बात करने आया हूँ मैं भाई, हाँ जी क्या होता है। मैं बैठ जाता हूँ उधर। अब मैं सारी सिचुएशन को जो है ना मॉनिटर कर रहा होता हूँ। तो वो कहते हैं जी आपने गाड़ी जी इसको दी 0 मीटर थी, आपने ली। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। आपने ये कहा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने यही कहा है। मैंने कहा मैंने इनको दी, इन्होंने साल यूज़ करके आपको सेल कर दिया है। कहते जी इन्होंने भी हमें कहा है कि जी 0 मीटर है गाड़ी, इन्होंने हमें कस्टमर उठाई है तो हमने उसमें इंस्पेक्शन नहीं करवाई। तो अभी जो है ना हम सेल करनी है तो हमने इंस्पेक्शन करवाई है, तो ये गाड़ी जो है ना ये एक्सीडेंट सॉरी पेंट है, एक्सीडेंट नहीं है पेंट है। मतलब इसका बोनट का कुछ हिस्सा और आगे फेंडर जो है ना राइट साइड का वो उसका कुछ पार्ट जो है ना वो पेंट है। तो अब जो है ना हमारी इसको मार्केट में वैल्यू सही नहीं लग रही, तो उसका क्या हाल है। इन शॉर्ट ये कि कानूनी तौर पे जो है ना वो 2 महीने पहले की गाड़ी लेके गए हुए थे, तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि बदमाशी वाला रास्ता अपनाया, ठीक है। उसको प्रेशराइज किया क्योंकि उसका बिजनेस की जगह थी, काम कारोबार की जगह थी, तो वो 7-8 लोग आ गए, ठीक है। और उसको प्रेशराइज किया कि भाई हमारे पैसे वापस करो, या फिर ये लॉस था, तुमने झूठ फ्रॉड किया ये वो। मैं जब गया तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं होता। अब उन्होंने हमें टाइम दिया कि यार आप मशवरा करें कि क्या करना है। तो अब मैंने भी उनको, अब मैंने कहा भाई मैंने भी गाड़ी 0 मीटर लिया, मैंने पेंट नहीं करवाई शोरूम से, एज इट इज सारा कुछ आपके सामने है, और मैंने यूज़ भी थोड़ी सी माइनर से की और फिर मैंने आपके वाले कर दी, आपने भी नहीं एक्सीडेंट की। अब ये 2 महीने बाद कह रहे हैं गाड़ी एक्सीडेंट है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी नहीं की। तो मैंने कहा इसके 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। या तो आप जो है ना इनसे गाड़ी वापस ले लें, जो 2 महीने उन्होंने यूज़ किया है, तो वो पर मंथ के हिसाब से जो है ना रेंट इनसे कट कर लें, और बाकी आप इनसे गाड़ी। मैंने उनको ये मैंने ऑप्शन दिया कि आप 2 महीने अगर रेंट काटें 40-40-80 और बाकी इनसे गाड़ी ले लें, ठीक है। अब ये पेंट निकल आई तो उसका कोई हाल तो नहीं, अब वो मान ही नहीं रहे। तो इन शॉर्ट बात यहाँ पे ख़त्म हुई कि आप जो है ना 50,000 रुपया वो जिन्होंने परचेज़ की थी, इस बात पे ख़त्म हुआ कि आप 50,000 रुपया हम लोग, या वो सुहेल भाई, ठीक है, उनका सुहेल नाम था मेरे दोस्त का, तो अब 50,000 रुपया आप हमें और दें क्योंकि हमें बहुत लॉस हो रहा है, ये एक्सीडेंट निकल आई है। अब गाड़ी मैन, अब इस सारी स्टोरी में मुद्दा क्या है कि गाड़ी मेरे से भी हिट नहीं हुई, और जो जैसे वो पेंट हुई है और उससे भी नहीं हुई, और तीसरे जिन्होंने बाइक की है उनसे भी नहीं हुई, तो गाड़ी हिट कहाँ से हुई। तो बीच में ये स्टोरी ख़त्म यहाँ पे जाके होती है कि ये गाड़ी जो है वो बेसिकली हिट हुई है, या जो भी उसको प्रॉब्लम थी, जो भी डैमेज था उसमें, वो जो है वो शोरूम से था, ठीक है। जो सुजुकी का शोरूम था, जो डीलरशिप थी जिससे हमने गाड़ी परचेज़ की, ये सारा ना फॉल्ट उनका था। अब उन्होंने क्या किया, उनसे जो फ्रेजिट वगैरह आता है, गाड़ी कराची से आती हैं लोडिंग अनलोडिंग में, वो उनसे कोई डैमेज हुआ, उन्होंने वो छुपा के रखा, उन्होंने पेंट करके गाड़ी सेल कर दी। 2023 की परचेज़ है गाड़ी की, और 2025 में अब जाकर ये कट्टा खुल रहा है। अब हम उनके पास भी जाने के काबिल नहीं है, ठीक है। जाएंगे भी तो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई सॉलिड पॉइंट ही नहीं है कि यार 2023 की गाड़ी आपने परचेज़ की है, तो अभी आप कह रहे हो कि यार पेंट है तो इस 2-2.5 सालों में आपसे भी तो लग सकती है। तो ये सारा सीन हुआ।
तो इसका सारा रिजल्ट ये निकलता है कि वो गाड़ी जो थी ना, वो गाड़ी शोरूम से ही जो आई ना, वो पेंटेड आई। और मैंने भी 0 मीटर ली थी तो मैंने भी टेंशन नहीं ली, उन्होंने भी टेंशन नहीं ली कि भाई उनको पता था कि यार इसने गाड़ी 0 मीटर परचेज की हुई है, उन्होंने भी नहीं ली। अब जो तीसरी पार्टी थी, जब उसने सेल करनी थी गाड़ी, तो वो उसमें ये चीज़ निकल आई और ये सारा फसाद हुआ। तो अभी बात करने का मकसद ये था कि आप पाकिस्तान में रहते हुए 0 मीटर गाड़ी भी परचेज कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने अपनी तसल्ली करनी है, ठीक है। 0 मीटर गाड़ी भी आप परचेज कर रहे हैं तो आप उसको तसल्ली करें, उसको अच्छे से चेक करवाएं, फिर गाड़ी परचेज करें, ठीक है। अपनी जो भी आपने वेरिफिकेशन करानी है, तसल्ली करनी है, वो करें, उसके बाद आपने चीज़ परचेज करनी है। क्योंकि ये ऐसी मुल्क है हमारा कि बस इसमें झूठ फ्रॉड भरे पड़े हुए हैं। और ऊपर से ये फिर ये इन्होंने पाक व्हील्स का भी बाइकआउट किया हुआ है अब इंश्योरेंस वालों ने। क्यों? क्योंकि वो फेयर रिपोर्ट बना के देते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट फेयर, तो ये उनके भी खिलाफ हुए होते हैं कि यार ये झूठ फ्रॉड करके चीज़ बेच देते हैं। अब इवन के इससे साबित होता है कि यहाँ पे 0 मीटर चीज़ भी आप परचेज करेंगे तो उसमें भी फ्रॉड है, तो जो कि हमारे साथ हो चुका है। तो बस आपको यही मशवरा है सबको कि यार आपने अगर कोई भी परचेजिंग करनी होगी, इवन कि आप 0 मीटर भी परचेजिंग करें, तो ये आप ध्यान में रखें कि भाई गाड़ी जब फ्रिज में वगैरह में आती है तो उसको स्क्रैचेस लग सकते हैं, उसको कोई खराश चोट लगेगी तो वो पेंट वगैरह हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस दौरान जो है ना, हमारे आंखों के आगे तो 3 ऐसी वीडियोस गुजरी हैं, आल्टो की गुजरी हैं, वो भी मैं भी साथ अटैच कर देता हूँ कि वो आ रही है, ठीक है, कंटेनर्स पे है वो गाड़ियाँ, और वो डैमेज हुई हुई हैं और वो शोरूम्स पे आ रही हैं, ठीक है, शीशे टूटे हुए बुरी हालत है, वो भी मैं अटैच करता हूँ, वो भी आप देखें। तो अपना ख्याल रखें, अपने पैसे बचाएं और एहतियात करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जो वीडियो था लैया